बात आती है कि एक जगह पर को कंपटीशन नहीं डेवलप होगा, जब दूसरी कंपनियां आएंगी नहीं और वो अच्छा प्रोडक्ट सस्ती कीमत में नहीं देंगी, तो फिर लोगों को जाना पड़ेगा उन गाड़ियों की तरफ जो 26, 27, 28 लाख की हैं, लेकिन बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स। ऐसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आपकी सबसे छोटी 800 सीसी गाड़ी जो है 8 लाख की गाड़ी है, वो कबाड़ का एक मजमू है। आप उसको देखें जब, तो इस किस्म की यहाँ प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बोर्ड और इससे मिलते जुलते जो इदारे हैं, मिनिस्ट्री ने खुद मिलके इनका बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, 80 की दिहाई में जब सुजुकी को यहाँ पे अलाउ किया गया था, उस वक्त एक डिलीशन प्रोग्राम दिया गया था 5 साल का। अब तमाम कंपनीज को जब भी अलाउ किया गया, उनका 5 से 10 साल का डिलीशन प्रोग्राम था। डिलीशन प्रोग्राम का मतलब ये था कि आपने जो ये CKD मंगवाते थे, कम्प्लीटली नॉकडाउन किट मंगवाते थे, यहाँ पे संभल करते थे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपने करनी थी, उसके मैक्सिमम पार्ट्स 80% पार्ट्स आपने 5 से 7 साल 10 साल में आपने यहाँ पे बनाने थे। एक रत्ती का अमल नहीं उस पर हुआ। आपने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीटे वीटे, शायद डैशबोर्ड या कोई जो लोहे की शीट की बॉडी के कह ले आप, उसके फेंडर वगैरह लगते हैं उस किस्म के, या बम्पर, ये चीज़ें बनानी शुरू की। जो मेजर उसका चंक है 80% ऑफ इंजन और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, वो यहाँ पे आप नहीं बना रहे। ये इंजीनियरिंग बोर्ड, डेवलपिंग बोर्ड ने ये कमाल किया कि ऑटो पॉलिसी आपकी जब बनती है उसमें ये लोग 2 नंबरी करते हैं। उसके बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है कि उसमें वो काम की चीज़ आ जाए, डिलीशन प्रोग्राम जैसी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जब तक नहीं होगी, आपकी इंडस्ट्री फ्रोग नहीं पाएगी। आप ये बाहर से फिर इम्पोर्ट कर ले, अगर उनको आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं आनी, ठीक है, अगर उन्हें असेंबली प्लांट ही लगाने हैं यहाँ पे, तो आप असेंबली प्लांट की बजाय उनको कहेंगे जी आप छोड़े, बंद करें असेंबली प्लांट, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और ये सस्ती मिलेंगी गाड़ियाँ आपको। आपके पड़ोस में इंडिया बना रहा है, ये सारे बना रहा है, वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी कंपनियां वहाँ पे हैं, कंपटीशन है, और वहाँ पे प्राइसेस देखें और यहाँ पे प्राइसेस देखें, क्वालिटी देखें और यहाँ पे क्वालिटी देखें, आप परेशान हो जाते हैं। 3 डब्बे लगा के गाड़ियाँ बना रहे हैं आप, इस किस्म की यहाँ पे प्रोडक्ट आप दे रहे हैं। मसले आ रहे हैं सबसे टॉप नॉच गाड़ियों के अंदर। और फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं आप? किसी में 2 एयर बैग है, पैसे उसके वही हैं जो यूरोप में आप बेचते हैं जाके, यूरोप में भी शायद सस्ती बिकती होगी। फैसिलिटीज आप उसमें कुछ दे नहीं रहे उस तरह से जो होनी चाहिए बुनियादी तौर पे, जितने पैसों की आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उस हिसाब से होनी चाहिए। फिर ये मिल के मिली भगत करके माफिया, पूरा जिस जगह आप चले जाए एक माफिया आपको मिलता है। ये जिस टेक्निकल बोर्ड की वजाहत उन्होंने की, ये माफियाज मिलकर लूट मार कर रहे हैं। इनका काम ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी हो जाए, किसी सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई बेहतरी आ जाए। अब वॉक्स वैगन को इन्होंने कमिट किया हुआ है, वो आने को तैयार बैठे हैं। जो आप प्लांट की बात करें, शायद उन्होंने शिफ्ट भी कर लिया यहाँ पे, लेकिन ये इस किस्म की हर्डल्स पैदा की जाए ताकि कंपटीशन ना हो। ठीक है, चलिए। अनिका, जो गाड़ी 800 सीसी इंपोर्ट कर रहे हैं, 3 से 4 साल पुरानी है, और वो जो पाकिस्तान में 800 सीसी नई गाड़ी तैयार, उसी की कीमत के आसपास वो यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, और उनकी सहूलत, उस गाड़ी के अंदर जो फैसिलिटी है वो पाकिस्तान के अंदर तैयार होने वाली 16 लाख रुपए की गाड़ी से जायद की जो मांग है उसमें ज्यादा फैसिलिटीज, क्राफ्ट्समैनशिप का जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, क्योंकि अपने सनत को फरोग देने की बात की जा रही है, तो जितनी ज्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ की सनत को फरोग दिया जाए, यहाँ सनत बने, तो डेफिनेटली ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी। ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एक अमेरिका की बड़ी कंपनी पाकिस्तान में आना चाह रही थी, लेकिन आते आते उसका रास्ता रुक गया। तो ऑटो इंडस्ट्री के अंडर एक बोर्ड है, वो है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। अब उसको तहलील करने की बातें की जा रही है। सोहेल साहब, क्या कोई करप्शन का मामला हुआ है, कोई नेग्लिजेंस हुई है, क्या हुआ? इनका वजारत सनत व पैदावार के मातहत है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। इस बोर्ड की अहमियत बहुत ज़्यादा है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक मुसाबकत की फ़िज़ा पैदा करना, नई कंपनियों को यहाँ पे आने के लिए उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, और उसके साथ ऐसी गाड़ियाँ मुतारिफ कराना, जो इंजीनियरिंग की ऐसी जिद्दत मुतारिफ करानी जिससे पाकिस्तान की मौशियत को बराह रास्त फ़ायदा हो और उसके साथ साथ आवाम को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल, और डिफरेंस ये भी है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने ज़्यादा उसके अंदर देखे जाते हैं जो बाहर से इंपोर्ट हो रही होती है गाड़ी। तो ऐसे में ये इंडस्ट्री के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि बड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग बोर्ड अगर खुद नहीं चाहेगा कि इसका फ़रोग हो, इस इंडस्ट्री का फ़रोग हो, फिर कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं अपनी मदद आपके तहत चलना पड़ता है, और अल्लाह ताला भी उस शख्स की मदद नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करता। तो इंजीनियरिंग बोर्ड खुद दुश्मन बना हुआ है। एक लंबी कतार है बहुत सारी कंपनीज की जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन रुकावट बना हुआ है ये बोर्ड। तो फिर देखिए आगे होता क्या है इसका।